हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो पर यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ आपके ट्विन फ्लेम के एनर्जी। मैं इस टाइम पे देखूंगा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं एंड आप क्या सोच रहे हो। डे टू डे ये एनर्जी अपडेट होता है, डे टू डे एनर्जी चेंजेस होता है और मैं आपके लिए कोई प्रेडिक्शंस लेके नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच आप ले सकते हो, यूनिवर्स क्या सजेशंस दे रहे हैं। लाइक आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपके सामने एक रेफरेंस बुक लेके आया हूँ ताकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें जान सकें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सेम जेंडर के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। अगर आप मैरिड हो, सिंगल हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको लेके जाते हैं आपकी स्पिरिचुअल ट्रूथ की तरफ। ये सोलमेट कनेक्शन से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज सोलमेट कनेक्शंस आप क्रिएट करते हो, एफर्ट्स डालते हो और काइंड ऑफ आपको आगे लेके जाना पड़ता है। काइंड ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग एंड इमोशंस दोनों चीज़ इन्वॉल्व होता है और ये कनेक्शंस डेस्टिन्ड होता है। लाइक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस क्या होता है कि इनएविटेबल, लाइक इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपके लाइफ में भी कोई अगर पास में कोई कनेक्शंस है या फिर प्रेजेंट में है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यही सारे लोग जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाते हो, जिसको आप अपने मन से हटा नहीं पाते हो, दे कुड बी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दे आर, बट दे कुड बी योर ट्विन फ्लेम। तो लेट्स सी, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो वो है डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि वो आपको लीड करवाते हैं, वो आपको चीज़ करवाते हैं। एंड आप हो डिवाइन फेमिनाइन। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़की हो और वो लोग लड़के हो। लड़के लड़की कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जय माँ काली। लेट्स सी, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। ओके, सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके, दे आर थिंकिंग अबाउट नाइट ऑफ वंस। ओके, ऐसा लग रहा है कि वो इम्पल्सिव है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और हो सकता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि वो डिसीशंस नहीं ले रहे हैं कि क्या नतीजा हो सकता है, क्या आगे जाके क्या उनको मिल सकता है। दे आर एक्सप्लोरिंग। नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स दे आर इम्पल्सिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो पेशेंसली काम नहीं ले रहे हैं। एट द सेम टाइम एक हाई सेक्सुअल अर्जेस, हाई सेक्सुअल एनर्जी। ओके, उनको चेज करना है, उनको नए नए पर्सन के साथ मिलना है। सो आई फील लाइक वो फ्लर्ट कर रहे हैं, आई फील लाइक वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आई फील लाइक वो मज़े कर रहे हैं। एंड आई काइंड ऑफ फील कि वो इस टाइम पे सेटल नहीं होना चाहते। उनके लिए लाइफ हमेशा ही एक एडवेंचरस स्पोर्ट है और वो रुकना नहीं चाहते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कमिटमेंट का कोई अब इस टाइम पे ख्याल नहीं है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्शुअलाइज कर रहे हैं। जब भी किसी के साथ वो बात करे तब वो अट्रैक्टेड होके ही बात करे, एज इफ कोई फ्रेंडली तरीके से बात नहीं करे। द नाइट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि इस टाइम पे वो डिज़ायर को चेज करे, उनको जो चाहिए उनको वो चाहिए, वो एडजस्ट नहीं करेंगे, वो किसी के लिए नहीं रोकेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ट्स ऑल्सो मीन्स कि वो पैशनेट पर्सन है और वो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो लाइक दे आर इनकंट्रोलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इधर उधर भाग रहे हैं, जिसको भी उसको पसंद आ रहा है उससे उसी को कन्विंस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन देयर माइंड। सो इस टाइम पे आपके पर्सन अगर गुस्से में भी कुछ कह रहा है या फिर कोई भी एक्शंस ले रहे हैं या फिर कोई भी प्रपोज कर रहे हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मोमेंट। सो इस टाइम पे काइंड ऑफ आपके पर्सन एक ऐसे स्टेट में है कि ना वो खुद तय कर पा रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, या फिर वो कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं बना पा रहे हैं। वो जस्ट मतलब वो आपको भी दोहरा रहे हैं, खुद भी दौड़ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर चेजिंग समवन। ओके, ये हो सकता है कि वो किसी और को चेज कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अपनी जॉब या फिर अपने लाइफ या फिर अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ चेज कर रहे हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों है, वो क्यों चेज कर रहे हैं, वाई दे आर ऑन अ हाई इम्पल्सिव जोन। ओके, क्यों ऐसा है, वो क्यों सबको चेज करे, वो क्यों इतना इम्पल्सिव है, उनका सेक्सुअल अर्जेस इतना ज़्यादा क्यों है। बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है। आई काइंड ऑफ फील कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हो
ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट उनको मिला है, एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ क्वाइट, दे आर गेटिंग बोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में ऐसा है कि आप तो इजीली एक्सेसिबल हो, आपके साथ तो बहुत अच्छे तरीके से वो घुल मिल सकते हैं, उनके लाइफ में कुछ और चाहिए। एज इफ योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि दे आर बिकमिंग डायबॉलिकल, लाइक उनके क्रोध, उनके लोभ, उनके कामना वासना उनको काइंड ऑफ एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। जो उनके हार्ट्स डिजायर नहीं है वो उनकी तरफ जा रहा है। इन शॉर्ट वहाँ उनको जिसके पास नहीं जाना चाहिए वो सिर्फ उनके पास जा रहे हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, वो आपके दिल को दुखा के जा रहे हैं। मे बी दे आर डूइंग समथिंग जिससे आपको बहुत बुरा लग रहा है। मे बी काइंड ऑफ वो समझ नहीं रहे कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो, आप उनके लिए समय दे रहे हो, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको हील कर रहे हो, बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन। सो ऐसा मुझे लग रहा है द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि वो सच्चा प्यार को ठुकरा के जो ग्लिटर से उनको ढूंढने के लिए चल रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो इस टाइम पे कमिटेड नहीं होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, उनको मालूम है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो सकता है कि आप उनके काउंटर पार्ट हो, बट इट जस्ट लाइक दे जस्ट डोंट वांट टू गेट अलॉन्ग। वो आपका बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं है। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ साइकिक वे में तो कनेक्टेड है, बट रियल वर्ल्ड में उनको कुछ अलग एडवेंचर चाहिए। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जितना इमोशनल, सेंसिटिव, एट द सेम टाइम होमली हो, आई थिंक वो टोटल ऑपोजिट है। तो ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस आपके साथ मैच नहीं कर रहे, उनको कुछ अलग चाहिए, उनको कुछ अलग वैलिडेशंस चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बाहर की तरफ इनका दृष्टि बहुत ज़्यादा है कि लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, लोगों को ये कितना ज़्यादा इंप्रेस कर पा रहे हैं, लोगों की नज़र में ये कितना फिट बैठ रहा है, लोगों के हिसाब से ये कितना एक्सेप्टेड है। इनके प्रायोरिटी ऐसा है। और द क्वीन ऑफ कप्स, आप जब भी इनको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए कह रहे हो, जब भी आप इनको सोलफुली कनेक्शंस के बारे में कुछ कह रहे हो, वो डिक्लाइन कर रहे हैं। उनको सोलफुली कनेक्टेड नहीं रहना है, उनको जिस्मानी तरीके से कनेक्टेड रहना है। उनको इस टाइम पे सेक्सुअल चीज़ें चाहिए, उनको इस टाइम पे कोई इमोशनल चीज़ें नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर मैच, दे डोंट वांट टू सेटल। ओके, किस तरीके से वो हैंडल करने वाले हैं अपने सिचुएशंस, लेट्स सी। किस तरीके से उनको हैंडल करने वाले हैं अपने सिचुएशंस, लेट्स सी। उनको डिसाइड करना है या नहीं तो उनको कर्मा हिट करेगा। द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक डिसीजंस लेने वाले हैं और वो डिसीजंस वो खुद आपको बोल देंगे। काइंड ऑफ ऐसा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट होने वाला है जो शायद वो नहीं सोच पा रहे हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनको यूनिवर्स एक दो बार मौका दे रहे हैं टू गेट बेटर। उनको यूनिवर्स बार बार समझा रहे हैं कि अपने राह पे चले आओ, बट द जजमेंट मीन कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन। द जजमेंट मीन्स फ्रीडम, तो आई काइंड ऑफ फील कि उनको सही रास्ते पे ले आने के लिए यूनिवर्स एक ऐसा ऑप्शन उनके सामने लेके आएंगे कि उनको उस ऑप्शन को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दे आर अबाउट टू चेंज देयर माइंड सेट, ओके, दे आर अबाउट टू गेट द कार्मिक रिजल्ट्स। द जजमेंट मीन्स कि उनके लाइफ में कुछ पथ बंद हो जाएगा, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें बंद हो जाएगा, एंड देन उनको असली जो सच है वो पता चलेगा। दे आर अबाउट टू रियलाइज देयर ट्रूथ, दे आर अबाउट टू रिलीज देयर पास्ट। सो जजमेंट मीन्स कि जैसे एक स्नेक अपना ओल्ड स्किन को छोड़ के नए स्किन की तरफ चले आते हैं, लाइक डेथ में हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, बट जजमेंट में हम देखते हैं कि इट्स लाइक कि आपको अपने कार्मिक दशा से मुक्ति मिल रहा है। सो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि वो जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वही चीज़ उनको एकदम ज़मीन पे लेके आके गिराएगा। तो द जजमेंट मीन्स कि दे आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिज़ायर, और डिज़ायर जब अनहेल्दी हो जाता है तो उनको ऑब्सेसिव बना देता है, एंड एट द एंड वो जो टावर बनाता है वो टावर भी टूटता है एंड उनको मिलता है द कर्मा। सो जस्टिस एंड जजमेंट काइंड ऑफ सेम तरीके से अटैच्ड है कि जो कर जैसा करनी उसका वैसा भरनी। सो आई थिंक द जजमेंट मीन्स कि आपके पर्सन को
अपना कार्मिक सज़ा मिलने वाला है या फिर अपना कार्मिक रिजल्ट्स मिलने वाला है, और उस कार्मिक रिजल्ट्स के बाद आपके पर्सन एक कंप्लीट चेंज पर्सन में बदल जाएगा। ईदर दे आर गोइंग टू डिसाइड कि उनको आपके साथ रहना है या नहीं, या फिर वो आपको खुल के बताएंगे कि क्या है एक्चुअली उनको जहाँ पे जाना चाहिए उस तरफ ही वो जा रहे हैं। लाइक आप इसको रोक नहीं सकते हो, आप ये डेस्टिन्ड है। दैट पर्सन, आपके जो भी पर्सन है, वो डेस्टिन्ड है इस इवेंट के साथ मिलने के लिए, एज इफ दे आर अबाउट टू रियलाइज कि वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे दैट इज टोटली रॉन्ग। वो ढूंढ पाएगा जिंदगी का मकसद। सो कहीं ना कहीं जजमेंट कार्ड जब अपियर करता है तो वो भविष्यवाणी की तरह है कि जो इवेंट शायद आपने सोचे थे कि इस पर्सन को ऐसे ही सबक मिलेगा, समथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। ये बिग इवेंट होने वाला है और ये पर्सन को ये अवेकनिंग अगर नहीं होगा तो काइंड ऑफ ये गलती करते जाएंगे। सो आई थिंक they are about to learn their lesson, they are about to choose the right thing, they are about to decide which way they want to go। ये वो डिसाइड नहीं कर रहे, यूनिवर्स उनके सामने एक ऐसे इवेंट लेके आ रहे हैं जो इवेंट काइंड ऑफ वो पहले से नहीं जानते थे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि रॉन्ग पर्सन के साथ डिवोर्स होने वाला है, रॉन्ग पर्सन के साथ फाइनली कट ऑफ होने वाला है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि रॉन्ग पर्सन उसको चीट करके चले जाएंगे। किसी किसी के लग रहा है कि उनके फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी किसी के लिए लग रहा है कि जिस चीज़ के वजह से उनका इतना ज़्यादा अहंकार है वो टूट जाएगा। सो फाइनली दे आर गोइंग टू सी दैट कोई नहीं है इनके साथ, वो अकेले है। उनको अपने ज़िंदगी के सच पता चलेगा कि वो इतना गलतियाँ किए हैं, वो जो करना नहीं चाहिए था वो किए थे। सो दे आर अबाउट टू क्लोज समथिंग, दे आर अबाउट टू कट समथिंग। एंड द नाइट ऑफ वांस, दे आर अबाउट टू फेस दैट चैलेंज। वो उस चैलेंज को फेस करने वाले हैं, बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स काइंड ऑफ वो अगर उस चैलेंज को फेस नहीं करेंगे तो वो एक प्योर आप लाइक डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बन सकते हैं। वो एक ईगोसेंट्रिक टॉक्सिक मैस्कुलाइन में बदल जाते हैं या फिर बदल जाएंगे। सो यहाँ पे उनको डिसाइड करना है कि उनको अपने बेस्ट वर्जन्स पे आना है। यूनिवर्स उनको अपने बेस्ट वर्जन्स पे लेके आ रहे हैं, जो उनका असली सच है, जो सच को वो अभी तक नहीं जानते हैं, या फिर जिस सच के बारे में उनको पता नहीं था। वो क्या कर रहा था, उनके जो डिज़ायर है, उनके जो कामना है, वासना है, वो जिस तरीके से उनको नचा रहा था वो भी नाच रहा था। वो एक कठपुतली था। हो सकता है कि वो एडिक्टेड थे, हो सकता है कि वो ऑब्सेस्ड थे, हो सकता है कि वो अपने लाइफ में कोई भी डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। एंड नाउ द जजमेंट कि बहुत हो गया आपका ऑन एंड ऑफ। अब आपको डिसाइड करना है। यूनिवर्स ये सबक उनको सिखाएंगे कि अब आपको डिसाइड करना है कि विच वे टू गो। आप किसी के फीलिंग्स के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको रहना है तो रहो, नहीं तो लेसन लर्न करके वापस इस जगह पे आओ। तो काइंड ऑफ दे आर अबाउट टू लर्न देयर लेसन, ओके। एंड इसी तरीके से ही वो हैंडल करने वाले हैं अपने जर्नी को। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ चले गए थे, वो किसी और चीज़ पे इंटरेस्टेड हो गए थे। एंड काइंड ऑफ क्यों? बिकॉज दे जस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू गेट सेटल विथ यू। वो आपके साथ सेटल नहीं होना चाहते थे, वो आपके साथ बात नहीं करना चाहते थे, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब ठीक है बट उनको कुछ अलग चाहिए। एंड नाउ ज़िंदगी उसको सिखाएंगे नहीं, कुछ अलग नहीं चाहिए, वो आपका भ्रम है। एक्चुअल ज़िंदगी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो आप बेटर अपना ये भ्रम को छोड़ के अपने असलियत ज़िंदगी के पास चले आए। सो नाउ दैट्स देयर एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी भी मैं देख लूँ। सो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे? ओह, द टू ऑफ कप्स। इस टाइम पे आपके डिवाइन आपका साथ दे रहा है। टू ऑफ कप्स मीन्स पर्सपेक्टिव। टू ऑफ कप्स मीन्स के आप अपने फेमिनाइन जोन पे बैठे हो,
कोई भी पर्सन बुरा नहीं है, कोई भी पर्सन अच्छा नहीं है। सो ये जो हम लोग सिखाते हैं कि येस दैट इज़ वाइट, दैट इज़ ब्लैक, टू ऑफ कप सिखाते हैं एवरीथिंग इज़ वन, ओके, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द वन थिंग, सो डुअलिटी, इसका मतलब है वननेस। तो टू ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे ये पर्सन एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, पैशनेटली जा रहे हैं और यू नो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, और आप अपने डिवाइन के साथ हाथ पे हाथ मिला के बैठे हो और आपको पता है कि अरे जितना उड़ना है उड़ो, वापस तो आना है मेरे पास, बिकॉज आई एम द डिवाइन फेमिनाइन। सो द टू ऑफ कप्स मीन्स कि आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनको सबकॉन्शियसली बुला रहे हो अपने करीब, आप उनको उनके लिए प्रे कर रहे हो, आप उनके लिए हील कर रहे हो। द टू ऑफ कप्स आप उनको मिस करते हो। आपको पता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत अनकंडीशनल बॉन्डिंग है। द टू ऑफ कप्स जब भी बिछड़ने का बात आता है तब भी आपको बहुत बुरा लगता है। लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन अगर 100 भी गलतियाँ कर लेना आप उसको माफ़ कर देते हो। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि आपके दिल से एक इमोशंस निकलता है कि नहीं इस पर्सन का अच्छा हो, ये पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा नादान है, कोई भी पर्सन आके इसका ब्रेन वॉश कर सकता है। सो आई फील कि आप इसको सिर्फ प्यार नहीं करते हो, आप इसको एक्सेप्ट करते हो, आप इसके इम्परफेक्शंस एंड परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, आप इसको जज नहीं करते हो, और इसीलिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप डिवाइन के सामने इसको लेकर शिकायत नहीं करते हो। आप डिवाइन के सामने कहते हो कि जो भी हो जाए ये पर्सन को अपने बेस्ट वर्जन्स पे लेके आओ और मेरे पास भेज दो। You are not saying कि punish him or punish her, you are saying कि ये जो भी कर रहे हो आउट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। कोई भी पर्सन पूरा बुरा और कोई भी पर्सन पूरा अच्छा नहीं होता है, सबके अंदर बुराई और अच्छाई रहता है। सो आप यूनिवर्स एक काम करो, इसको इसके बेस्ट वर्जन पे ट्रांसफ़र कर दो एंड देन आप मेरे पास इसको भेज दो। सो आई थिंक कि आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, आई थिंक आप प्रे कर रहे हो, आई थिंक आप रो रहे हो, आई थिंक आप हील कर रहे हो, आई थिंक आप अपने लाइफ को ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हो, या फिर एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा ऐसे बोल के। ओके, क्यों कह रहे हो ऐसा? क्यों आप इसको मिस कर रहे हो? क्यों आपको प्यार पे भरोसा है? क्यों आपको दोस्ती पे भरोसा है? Why you are thinking in that way? Because the 5 of Wands, because आपको पता है कि आपके पर्सन के इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं वो सब इनसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, बट आप उस पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हो। सो द 5 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको पता है कि आप बाकियों की तरह नहीं हो। आपको पता है कि हाँ इस पर्सन की ज़िंदगी कुछ ऐसे है, इस पर्सन के कुछ लाइबिलिटीज़ है, इस पर्सन के कुछ शत्रु है, इस पर्सन के कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स ग्रुप है, और इन लोगों के हाथ में इस पर्सन को नहीं सौंपा जाएगा। भले ये पर्सन आपको रोक दे रहे हैं, भले ये पर्सन आपको कट ऑफ कर दे रहे हैं, भले ये पर्सन आपके साथ बात नहीं करे, बट फिर भी आपको पता है कि इसको प्रोटेक्ट आपको करना है। सो द 5 ऑफ वांड्स मीन्स कि यू आर कंस्टेंटली प्रेइंग कि इस पर्सन को जीत मिले। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ जो भी लोग आके सेक्सुअली या फिर मान लीजिए टेम्पररीली इनके साथ रहेंगे भी, फिर भी ये पर्सन आपको अलग दर्जा देंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, आप भी एक साइकिक हो सकते हो। आपको पता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट, जब हम लोग 30s 40s में रहते हैं तब हमारे लाइफ का एक अलग फंडा रहता है। जब हम लोग 40s से 60s जाते हैं तब लाइफ के परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल एज, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एज। सो यहाँ पे आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, एंड आई काइंड ऑफ फील के सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं कि दैट इज़ बैड, ही इज़ मैरिड और शी इज़ मैरिड, सो ये सब स्टिग्मा आप नहीं देखते हो, आप किसी को जज नहीं करते हो। सो आप एक नॉन जजमेंटल पर्सन हो, आप लोगों से सीखते हो, तो आप इस पर्सन को जज नहीं कर रहे हो, रैदर आपको तरस आ रहे हैं इस पर्सन की सिचुएशंस को देख के। आई थिंक आपको पता है, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस पर्सन सिचुएशंस, तो इसीलिए काइंड ऑफ आप कह रहे हो कि ये पर्सन एवरी टाइम ये पर्सन फंसे रहते हैं, और ये पर्सन कोई अच्छे दोस्तों के बीच में भी नहीं है, और आप इस सिचुएशंस पे इसको नहीं छोड़ सकते हो। सो यू आर प्रेइंग बिकॉज यू नो कि ये जो भी लोगों के साथ है सब कुछ ना कुछ मतलब के लिए है। ये जिसके भी साथ बात कर रहे हैं सब टेम्पररी है, और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपको वो दर्जा देता है, ये पर्सन आपको स्पेशल फील करवाते हैं। वो स्वीकार तो नहीं करते, बट मन ही मन ये पर्सन के साथ आपका एक अलग लेवल का बॉन्डिंग है। दो ये पर्सन और आप सेक्सुअली उतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो, या फिर ये हमेशा चीज़ों को पैशनेटली सोचते हैं, आप इमोशनली सोचते हो,
जो भी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आप इस पर्सन को चाह के भी कट ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्या करेंगे ये आपके बिना, कहने में ऐसा चीज़। सो द 5 ऑफ वांड्स मीन्स कि हो सकता है कि इसके घर वालों ने इसको ब्रेन वॉश करता है और आपको पता है कि ये अच्छे हैं बट इसके घर वाले बुरे। आई काइंड ऑफ फील कि 5 ऑफ वांड्स मीन्स कि आपको पता है कि बहुत सारे कंपटीशंस है जो इनको अपनी ग्रिप पे रखना चाहते हैं, बट आप इनको अनकंडीशनली प्यार करते हो। हाँ, आपको बहुत दुख महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक बार भी आपको वैलिडेट नहीं करते हैं, ये एक बार भी आपको स्पेशल फील करवाते नहीं हैं, ये एक बार भी एक्नॉलेज भी नहीं करते आपके फीलिंग्स को, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं यकीन है कि ये आपको पसंद करते हैं या फिर इन फ्यूचर ये आपको पसंद करेंगे। आई थिंक दैट्स योर बिलीफ सिस्टम। यूनिवर्स आपको थ्रू रील्स, थ्रू वीडियोस, थ्रू टैरो रीडर्स, थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स यही बात पहुंचाते हैं कि ये ज़रूर आपको पसंद करते हैं और फ्यूचर में भी पसंद करेंगे। और ये जो टेम्पररी लर्निंग लेसन्स या फिर कार्मिक लेसन्स जो भी आप कह लो, ये एक पार्ट है, सबको ही इस पथ के थ्रू जाना पड़ेगा। आप एक साइकिक हो, नीट एंड क्लीन पर्सन हो, तो इसीलिए शायद आपको यूनिवर्स इस पथ से नहीं लेके आए हैं, और हो सकता है आए भी है और आप इग्नोर भी किए हो या फिर आप सफ़र भी किए हो, बट आप भी देख रहे हो कि ये पर्सन का हालात भी ठीक नहीं है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जज नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो एंड प्रोटेक्ट कर रहे हो, हीलिंग सेंड कर रहे हो, बिकॉज आपके अलावा इस पर्सन के लिए कोई शुभ चिंतक नहीं है। लेट्स सी आप किस तरीके से हैंडल करने वाले हो आपकी सिचुएशंस। लेट्स सी। ओह, द किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, आप इमोशनली मैच्योर बनोगे। आई थिंक आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे। आपके सामने ये पर्सन आएंगे सॉरी बोलने के लिए, कुछ चीज़ कन्फेस करने के लिए, अपनी गलतियों को कन्फेस करने के लिए, बट एट द सेम टाइम आप खुद को भी वादा करेंगे कि आप पहले जैसे वीक नहीं बनेंगे, आप इमोशनली मैच्योर बनेंगे, आप तालमेल रखेंगे। लाइक आप इसको पूरी तरीके से काइंड ऑफ कट ऑफ भी नहीं करेंगे, बट जो जो चीज़ आपको बुरा लगा है आपने इसको बताओगे एंड एट द सेम टाइम आप इसको एक्सेप्ट भी करोगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि आप एक बहुत ही एक वाइज, एक काइंड, एक इमोशनली मैच्योर पर्सन में बदल रहे हो, जो लोगों को माफ़ करते हैं, जो लोगों को जज नहीं करते हैं, जो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। सो आपके पर्सन लड़खड़ाते हुए आपके सामने आ रहे हैं कि हाँ उन्होंने गलती किए है, बट आप उस पर्सन को मान लोगे, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, आप उस पर्सन को यकीन करोगे, आप उस पर्सन को हील करोगे, बिकॉज आप दिमाग से नहीं सोचते हो, दिल से सोचते हो। आप यूनिवर्स आपके दोस्त है। यूनिवर्स आपको बता देते हैं कि यू शुड ट्रस्ट, यू शुड एक्सेप्ट, यू शुड फॉरगिव, यू शुड फॉरगेट काइंड ऑफ दिस थिंग। ओके, सो आई फील कि वो पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा एंड वो अल्टीमेटली आप ही के पास आके क्षमा मांगेंगे, आपके साथ एक चांस मांगेंगे एंड फाइनली आप इमोशनली मैच्योर होके आप अपने दर्द का बात भी कहेंगे कि ये चीज़ बहुत बुरा लगा एंड देन आप उनके साथ कुछ चीज़ों को सेटल करोगे। लेट्स सी क्या एडवाइस मिल रहा है। ओके, क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को। Oh, the two of wands. Look at the bigger picture. Zoom out of your situations. Like आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि द टू ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज से समझा रहा हूँ। एक पिक्चर्स को जब आप जूम इन करके देखते हो तो छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ा बड़ा लगता है, और जब आप जूम आउट कर देते हो तब आपको फुल पिक्चर दिखाई देता है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स आपको सिखाते हैं लाइक प्रिपरेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक आप प्रिपेयर रहिए, आपको क्या करना है ये बात आप ज़रा सोचिए, क्लूलेस मत बनिए। एट द सेम टाइम फ्यूचर बहुत बड़ा है, अभी सब चीज़ फिक्स नहीं कर सकते हो, तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपको डिसीशंस लेना है, और डिसीशंस है खुद को बदलने का। डिसीशंस है कि पास्ट में जैसे आप थे वैसे आप नहीं रहेंगे, आप खुद को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेशंस दे रहे हैं, यू रियली नीड टू टेक दैट डिसीशंस, whatever the inspirations you have, what things basically, whatever the things inspires you, you can take that inspirations from that thing and then decide. So like ऐसा है कि आप एक रोल मॉडल बनना चाहते हो, आपका एक आइडल है, ओके, आप उनके जैसे बनना चाहते हो, आप हमेशा सिचुएशंस को उनके जैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो,
तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आइडियल सिचुएशंस इस तरीके से आपको हैंडल करना है तो आप कीजिएगा, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिएगा। बट टू ऑफ वंस आपको हमेशा सिखाते हैं कि टेक अ टाइम, जस्ट टेक अ पॉज। अब ज़रा सोचिए कि पहले क्या क्या हो रहा था और अब ये सिचुएशंस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, एंड देन डिसाइड। लाइक आउट ऑफ द फ्लो आपको डिसीजंस नहीं लेना है, बट एट द सेम टाइम टू ऑफ वंस आपको सिखाते हैं इमोशंस एंड पैशंस, ये दो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको डिसीजंस लेना है। ओवर इमोशनली आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो, पैशनेटली अगर डिसीजंस लेते हो तो 3-4 दिन के बाद बर्नआउट हो सकते हो, इमोशनली अगर डिसीजंस लेते हो 3-4 दिन के बाद बोर भी हो सकते हो। सो इमोशन एंड पैशंस को बरकरार रखते हुए एक डिसीजंस लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो तो ये एक गुड डिसीजंस होगा। टू वॉन्ट्स आपको सिखाते हैं जब आप अपने टेरिटरी से बाहर आके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नए करते हो या फिर कुछ नए करने के लिए सोचते हो, तब आप सक्सेसफुली जी रहे होते हो। सो इसी के साथ इस रीडिंग ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है। मैं यही कंक्लूड करूँगा कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इट्स द हाई टाइम टू रिमेन काम, क्वाइट, एंड आपको काइंड होके डिसीशंस लेना है। लाइक आप एनालिटिकल डिसीशंस नहीं ले सकते हो, प्रैक्टिकल डिसीशंस नहीं ले सकते हो। काइंड जो डिसीशंस होता है, लाइक दिल से सोच के जो डिसीशंस आप लेते हो वो उस तरीके से डिसीशंस लेना है। बाय बाय, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लेम करना मत भूलिएगा।